क्या भारत में लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सभा करना, दलितों के साथ संवाद करना, उनकी समस्याओं को सुनना और आंदोलन करना क्या गुनाह हो गया है? आज इस मुद्दे पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज से 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दरभंगा दौरे पे थे और वहां पे उन्होंने जन शिक्षा संवाद न्याय यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां पे दलित छात्रों की समस्याओं को सुनने की बातें हो रही थी। राहुल गांधी पहुंचते हैं मगर दरभंगा प्रशासन के द्वारा उन्हें हर तरफ रोकने की ज़बरदस्त कोशिश की गई, फिर भी राहुल गांधी हिम्मत नहीं हारते हैं और राहुल गांधी लोगों से संवाद करते हैं, दलित छात्रों से जाकर मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसके बाद फिर दरभंगा प्रशासन, बिहार सरकार की तरफ से उन पे FIR दर्ज की जाती है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और काफ़ी जानकार हैं, राजनीतिक जानकार भी हैं। सर, जिस तरीके से आज देखा गया कि राहुल गांधी दरभंगा आते हैं, दलित छात्रों के साथ संवाद करने आते हैं, मगर प्रशासन के द्वारा उन्हें अंबेडकर छात्रावास में भी रोकने की कोशिश की गई, टाउन हॉल में प्रोग्राम था वहाँ भी रोकने की कोशिश की, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, जाते हैं, संवाद करते हैं दलित छात्रों के साथ। क्या कहेंगे, भारत में अब लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सभा करना, आंदोलन करना क्या गुनाह हो गया है? गुनाह नहीं है, एक्चुअली ये बिहार सरकार की मूर्खतापन है कि एक संवाद करने के लिए इन्फॉर्म उनको बता दिया गया था कि राहुल जी आ रहे हैं और छात्रावास संवाद करेंगे, कोई भूकंप लाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का इतना गिल्टी कॉन्शियस है, अपने जो गलती किए हैं दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, वंचित समाज के साथ, उस गिल्टी से ये ग्रसित है और इसीलिए इस ग्रसित उन्होंने सोचा कि राहुल जी आ रहे हैं, उस पर उसको मल्हम करने या उसको लेकर के मुंह में चलाने, तो हम लोग की सरकार चली जाएगी। तो भाजपा और JDU की जो सरकार है ये बिल्कुल घबराई हुई है, नहीं तो कोई इसमें कोई बात ही नहीं था। अगर कोई नेता, विपक्ष के नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के हैं, वो आ रहे हैं छात्रों से बात करने के लिए, इसमें प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया, इसमें प्रशासन का रोकना, ऐसा ऑर्डर दिया, मतलब रोकना ही बेकार है। आप संवाद करने के लिए रोकेंगे, लगाया गया। वही मैं कह रहा हूँ कि इस लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक तरफ बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं कि हम संविधान से चलते हैं, और दूसरी तरफ आप एक देश के बहुत बड़े नेता, जिनकी तुलना मैं क्या करूं, किसी और से नहीं किया जा सकता आज के दिन में, वो आते हैं छात्रों से संबोधित करने के लिए कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के छात्रावासों में हमारे करीब 75 नेता गए, 76 नेता गए, सभी जगह गए। इवन हमारे सलीम साहब जो पहले मंत्री थे, उनको भी भेजा गया माइनॉरिटी हॉस्टल में, ये आपको वैशाली में और पटना में। आपको रोकना था तो आप उनको क्यों रोके? सब जगह गए हमारे लोग और सब जगह बात किया। और राहुल गांधी के साथ क्या बात थी जो आपने उनको रोकने की कोशिश किया? तो रोक करके आप उनकी जो गिल्टी फीलिंग है ना, वो उजागर हो रहा है लोगों के सामने। वो घबरा गए हैं क्योंकि 5 महीनों में राहुल जी का चौथा दौरा था यहाँ पर। तो इससे पूरे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और दूसरा घबराने का कारण है कि इन्होंने पहलगाम को लेकर के, भाजपा के दिमाग में था कि हम चढ़ाई करेंगे और पब्लिक खुश होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पब्लिक एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पाई, उन्होंने सीज फायर कर दिया। तो पूरे बिहार में उसका फीडबैक उल्टा चला गया। ये सोचे कि हम, सर उन्होंने नहीं किया सर, वो तो ट्रंप के, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आप लोग दोस्ती कर लें, लड़ाई झगड़ा सही नहीं है, तब सीज फायर हुआ। वो तो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हमने ट्रंप के कहने पर नहीं किया, हमने खुद किया। और खुद किया, अगर आपने, ये मौका था क्योंकि लोगों को था कि ये हमेशा छाती चौड़ा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और कहते हैं कि हम उसको घर में घुस करके मारेंगे। ठीक है, उन्होंने आतंकवादी को सेना से मरवाया, वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक को कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। उनको लगा जो मोदी भक्त हैं हमारे देश में
प्रधानमंत्री के भक्त बहुत लोग हैं, वो भक्त लोग बहुत दुखी है। वो दुखी है कि अरे इतना ही तक काहे छोड़ दिए। हम लोग तो सोचते थे कि बहुत ताकतवर हमारे प्रधानमंत्री हैं, तभी तो उनका हम पूजा करते हैं। अब कैसे पूजा करें, आप समझ रहे हैं ना। तो उनके जो भक्त लोग हैं उनको तकलीफ है। सीज फायर हुआ, वी आर हैप्पी इन द सेंस कि जहाँ पर जो डैमेज करना था आतंकवाद को, उसको हमने एक डैमेज कर दिया, आतंकवाद को ख़त्म कर दिया और सीज फायर हो गई। लेकिन उनके जो लोग हैं, हमारे जो भक्त हैं, जो उनको पूजा करते हैं, उनके नाम पर मोदी है तो सब कुछ है ऐसे बोलते हैं, उन लोग के बिहार में जो है रिफ्लेक्शन, गांव-गांव में जाइए। जैसे राहुल गांधी दरभंगा आते हैं शिक्षा न्याय संवाद यात्रा करने के लिए, आरक्षण की बात करने आते हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में जो नीतीश कुमार का जो एक सुशासित स्टेट, नीतीश मॉडल जो कहलाता था, तो लग रहा है कि राहुल गांधी ज़बरदस्ती की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर। हालांकि नीतीश कुमार लगातार बोल रहे हैं कि हमने काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, मगर ये विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमने काम नहीं किया। नीतीश जी 100% झूठ बोल रहे हैं, 100%। अगर वो काम करते तो 1 करोड़ मजदूर बाहर में काम करने नहीं जाता। उन्होंने 20 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं बनाया। मजदूर के बेटे को उन्होंने मजदूर बना दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी। उनको बताना चाहते हैं कि आज हमारे बिहार से 15 लाख मरीज एम्स सफदरजंग RML में इलाज के लिए हर साल जाता है। आप 15 लाख मरीज सोच लीजिए, कम से कम 1 लाख रुपया खर्च करता है, तो आप समझिए कि हमारा बिहार से कम 1 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ खाली इलाज पर जाता है। क्या चीज़ का उन्होंने डेवलपमेंट किया भाई? आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आपने शिक्षा को बिना गुणवत्ता देखे हुए बहाली करवा दिया। आपने पुल बनाया, पुल टूट रहा है। हम तो 22 और 23 में देखे कि 17 पुल टूट गए और पैसा बढ़ा रहे हैं। करप्शन को आपने बढ़ावा दिया है। करप्शन को आपने ऊपर तक ले गया। आपने क्या किया? आपने पेन माफिया पैदा कर दिया। एक माफिया होता था कोल माफिया, आपके यहाँ पेन माफिया है। अफसर लोग माफिया हैं, पैसा लेते हैं सारे। अब क्यों लेते हैं इसको आपको मालूम होगा, नीतीश जी की सरकार को। तो नीतीश जी की सरकार जो बोलते हैं कि हम सुशासन बाबू, क्या सुशासन बाबू है? पहलगाम का घटना घटा है, आप देखिए छपरा में लिंचिंग हो गया। हर दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हर दिन पासवान, मांझी, मुशर को मारा जा रहा है, एक भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या ही बात करेंगे कि हम सुशासन बाबू हैं? ना तो इन्होंने शिक्षा डेवलप किया, ना इन्होंने हेल्थ डेवलप किया, ना इन्होंने 20 साल में एक भी इंडस्ट्री लगाया हो तो बता दें। पुल बनाने से किसी का कल्याण नहीं होता नीतीश जी। अगर आप एक भी इंडस्ट्री लगा करके 1000 आदमी को नौकरी दे देते तो देश का भी कल्याण हो जाता। हमारा लाखों करोड़ रुपया बाहर जाता है एजुकेशन के नाम पर, हमारा लाखों करोड़ रुपया इलाज के नाम पर बाहर जाता है। इतना बड़ा राज्य है आपका, आपने एक भी कैंसर का अस्पताल नहीं बनाया। आपने वो भी IGMS जो बना है, जब हम DG थे तो जबरदस्ती हम बनवाए, आपका कोई अफसर पैसा लेने नहीं आया। एम्स बनवाए पटना में, ये किसी पॉलिटिशियन का देन नहीं, आपका देन नहीं है। आपने जाकर नहीं कहा कि एम्स पटना बना दो। तो आपने कोई डेवलपमेंट के आप समझते हैं कि पुल से आप घर बना दीजिए, कोठा बना दीजिए। अब आपका बेटा बेटी नहीं पढ़े तो आप कहिएगा बहुत बड़ा सुंदर घर है, एयर कंडीशन घर है, देखो मैंने कितना अपने आप को डेवलप कर लिया। उसको आप डेवलपमेंट कहेंगे? खुद सोचे सरकार कि उसको किसी भी मंत्री को, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे बच्चे ना पढ़ें, तुम अपनी बीवी का, बच्चों का इलाज नहीं करा सको और तुम पैसा खाली कमा करके बैंक में रख दो, तो तुम उसको डेवलपमेंट कहोगे? खाली मैं यही पॉलिटिशियन से पूछना चाहते हैं बिहार का, जो 20 साल से हर राज कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी और JDU, और जनता को बताना चाहते हैं कि कैसे आप लोगों को धोखा दे रहा है। आप गीतिका देवी को ठग रहे हैं, जीविका देवी को ठग रहे हैं। आप जीविका देवी पैसा लेती है, कर से डूबी हुई है। क्यों? अब आप जब इलेक्शन आया तो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक बना दिया कि जीविका देवी उससे लोन लेगी। क्या लोन लेगी भाई? वो 5 रुपया लेती है और उस 5 रुपया भी लेती है तो उसको 24% इंटरेस्ट देना पड़ता है। कौन सा बैंक में 24% इंटरेस्ट देना पड़ता है? आपने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया?
आपने जीविका देवी का जो सिस्टम बनाया वो भी शोषण का सिस्टम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। साइकिल दे करके आपने हमारे गरीब जनता को ठगा। साइकिल तो दे दिया और मास्टर ऐसा रख दिया कि वो काका काका पढ़ा नहीं सकता है। तो आपने क्या दिया? स्कूल में टीचर ही नहीं है, मैथमेटिक्स का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, तो आपने साइकिल, बेचारा गरीब आदमी सोचा कि भाई हमारी बेटी को तो नीतीश जी ने साइकिल दिया है, हमारी बेटी अब स्कूल साइकिल जाएगी, भले बेटी पढ़े या ना पढ़े। गरीब लोग का सोच नहीं है। आज मोदी जी इसी का तो फायदा उठा रहे हैं। वो बोलते हैं हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज इज ए फूड, इज ए राइट ऑफ द पर्सन। सर थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे। जब आपने व्यवस्था की बात की, शिक्षा व्यवस्था की, तो नीतीश कुमार ने अभी बीपीएससी सरकारी टीचर बहाली की, बीपीएससी लेवल के टीचर्स को लाया और बहुत सारे स्कूल जो मतलब पिछड़े हुए थे और जहाँ हालात ख़राब थे, आज वहाँ सुधार है। इस चीज़ को तो मानते हैं जो इतने सारे जो बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर आए ताकि शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। हाँ वसीम साहब, क्यों नीतीश जी क्यों लिए बीपीएससी? क्योंकि हमने आ करके 20 बार यूट्यूब पर बोला कि नीतीश जी कुछ दिमाग यूज करिए, गुणवत्ता शिक्षक लीजिए, ऐसे शिक्षा की बहाली नहीं होती है, आप परिवार का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो हमारे यूट्यूब को सुना करते थे मुख्यमंत्री आवास में, और तब ये डिसीजन लिया गया। अकल आई, ये अकल आई, लेकिन तब तक बहुत सारे शिक्षक आ चुके थे, ऐसी बहाली हो चुकी थी। 20 साल तक बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुके। अब कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आपने शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर बनाया बिहार में, उसी तरीके से आपके मतलब जो शिक्षा में जो आज बेहतरी है, जो बीपीएससी टीचर नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बोले का असर हुआ है। नहीं 100% हमारे कहने पर हमें पता चला है आईबी से, उन्हीं का आईबी बताया हमको। क्या आपका यूट्यूब देखते थे कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला हमारे पास? उन्हीं का सिस्टम बोलता है, उन्हीं का सिस्टम हमको बताया, उनका सिस्टम बताया। हम क्या भाई, कम से कम इस कारण बिहार तो सुधर जाएगा। हमारे बोलने से अगर बिहार सुधर जाए। मैंने ये भी कहा कि आप शराबबंदी में ये बताइए नीतीश जी कि एक भी एमएलए, एक भी आईएएस ऑफिसर, एक भी दरोगा थाना में बंद है? नहीं बंद है। कौन बंद है भाई? बेचारा मूसर, बेचारा गरीब, वो शराब पी के बंद है। और रोज एसपी, डीएम, दरोगा, इनका एमएलए, इनका मंत्री रोज दारू पी रहा है, लेकिन कोई जेल में नहीं है। तो इसको क्या कहिएगा? कुशासन की शासन, अच्छा शासन क्या बोलिएगा आप? तो हमने कहा कि इस तरह का जो आपकी नीति है कि शिक्षा का डिग्री लाओ शिक्षक बन जाओ, डिग्री लाओ शिक्षक बन जाओ, यही तो किए। और 20 साल में अभी तो जो बच्चा इनके टाइम में पैदा लिया 2000 में, आज 2025 है, 2005 में जो पैदा लिया 2025 है ना, 20 साल का लड़का हो गया। अब जितने बच्चे हुए गरीब का, सब बेचारा अनपढ़ है, कोई नहीं पढ़ा। इतनी सारी बातें बोल रहे हैं आप, हो सकता है कि ये सारी बातें सुन करके हो सकता है इस पे वो कोशिश करें कि हाँ भाई जगदीश प्रसाद कुछ अच्छा बोल रहे हैं, आपकी बातों को फॉलो कर चुके हैं पहले भी, तो हो सकता है कुछ और ज़्यादा फॉलो करें। अब तो ऐसा है कि हमने उनका थोड़ा सा वो डिमेंशिया की ओर जा रहे हैं। डिमेंशिया एक बीमारी होता है जो आदमी भूल जाता है। अरे हमने 2023 में ही बोला था कि इनको डिमेंशिया शुरू हो गया, आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तब इनमें सोचने की ताकत कितनी है, जो मैं देखता हूँ मीडिया पर, इनका जो बिहेवियर वो बहुत ही अच्छा हमको नहीं लगता। लेकिन मुख्यमंत्री हैं तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मानना पड़ेगा। मतलब आपको भी लगता है कि उनको प्रॉब्लम है? लगता नहीं है, ही इज अनफिट टू बिकम द सीएम ऑफ बिहार। बट उनके बेटा तो बोल रहे हैं कि मेरे पापा बिल्कुल फिट है और अगले 5 साल तक फिर सीएम रहेंगे मोदी। निशान भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, ठीक है, पहले जान लीजिए। भारतीय जनता के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो पब्लिक को कंट्रोल कर सके। वो सब देखता है दिल्ली, और दिल्ली पर नज़र डोलाता है। यहाँ पर कोई नेता कैपेबल नहीं है। अब देखता है कि भाई नीतीश जी के नाम पर हम लोग जीतते हैं, तो फिर नीतीश जी के नाम पर जीत जाए। एक कहानी आपको सीएम वो नहीं बने ना बने। अरे भाई कहानी एनडीए में अभी जैसे कि नीतीश कुमार एक अम्मा का नाम सुने हैं ना? हाँ, अम्मा कोचीन में है, कोचीन में उनके नाम पर
इंस्टीट्यूट चलता है, और अम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है कोचीन में। मैं अम्मा के गांव गया, हम और हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी गए, वो हेल्थ मिनिस्टर थे। अम्मा को कुछ मालूम ही नहीं कि मेरा हॉस्पिटल है, बट अम्मा के नाम पर चल रहा है। अब मुख्यमंत्री को थोड़े मालूम है कि हमारा राज कैसे चल रहा है, उसको ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। उसके उनके चारों तरफ जो मंत्री लोग हैं, थोड़ा बहुत जो दिमाग वाले मंत्री लोग हैं, वो चला रहे हैं। मुख्यमंत्री थोड़े चला रहे हैं, अफसर चला रहा है। और जो 2-3 मंत्री जो उनको घेरावा में नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग चला रहा है। नीतीश जी नहीं चला रहे हैं। आज के दिन में नीतीश जी माटी के मूर्ति हैं, ये मैं बता दूंगा आपको। मिट्टी की मूर्ति? हाँ, मिट्टी मूर्ति है। मतलब ही कैन नॉट टेक ए डिसीजन। अगर डिसीजन लेते तो हम नीतीश जी को देख चुके भाई, इज इंटेलिजेंट पर्सन। आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी मतलब एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे बड़ा फायदा उठाएगी? यानी आप भी नीतीश कुमार को बड़ा नेता मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। हमारी पब्लिक, हमारी बिहार के पब्लिक, देखिए मैं बिहार में 3 साल से घूम रहा हूँ। हमारे पब्लिक बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सीधे हैं, सरल हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि साइकिल दे दिया नीतीश कुमार तो बेचारा गरीब लोग खुश हो गया। मोदी जी 5 किलो अनाज दे दिया तो गरीब लोग खुश हो गया। नौकरी नहीं दिया, लेकिन लोगों को लगता है कि मोदी जी तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हमारे गरीब मजदूर सीधे, उनको समझ नहीं है बेचारे को, तो उसी बल पर लोग जीत रहा है। नहीं तो आप मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा देश होता, भारत छोड़ करके पढ़ा लिखा देश, मोदी जी दूसरे इलेक्शन में 0 वोट लाते, लेकिन जीते, तीसरा बार भी जीते। और नीतीश जी तो 20 साल से राज कर रहे हैं, जबकि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा घर में नहीं पढ़ रहा है, वो भी मजदूर बन रहा है, लेकिन लोग वोट दे रहा है। कहा कि नीतीश जी साइकिल दे दिए, वहाँ जीविका दीदी बना दी। और जीविका दीदी क्या कर रही है, क्या उसका हालत है? जीविका दीदी से पूछता हूँ आपकी क्या हालत है? आपके बच्चे कोई पढ़ लिख करके अफसर बने? जीविका दीदी, मैं सबसे आपसे पूछना चाहता हूँ, नीतीश जी ने इतना पैसा दिया कि आप बच्चों को अपना पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकें, फिर आप लोग नीतीश जी के पीछे क्यों पागलपन है? एक बार आप कांग्रेस को लाइए। राहुल जी एक मुद्दा लेके चले हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और उनका है कि केजी से लेकर के पीजी तक पढ़ाई शिक्षा बिल्कुल वंचितों का, शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड का या वंचित समाज का, कोई भी जात का हो, जो गरीब है उसकी शिक्षा मुफ्त मिले। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा लेके कांग्रेस चला। आप कांग्रेस को एक बार मौका दीजिए और फिर देखिए बिहार कैसे बदलता है। अब कांग्रेस में अच्छे अच्छे नेता आ गए हैं, और अगर बिहार को बदलना चाहते, नहीं बदलना चाहते, जीविका दीदी बनकर कोई 5 रुपया 10 रुपया लेके अपना जीविका चलाना चाहते हैं, तो वही बनिए, नीतीश जी को फिर वोट दे दीजिए। एक बार कांग्रेस को अगर मौका मिल भी जाता है तो कितना सीट मिलेगा? सीएम तो बनने से रहे सर। देखिए कांग्रेस एनडीए कोई बीजेपी की सरकार नहीं है ना, एनडीए की सरकार है बिहार में। यहाँ भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे महागठबंधन की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस का बात कर रहा हूँ। आज कांग्रेस का जो मुद्दा है, आज राहुल जी का जो मुद्दा है जनगणना का, किस लिए? कि सामाजिकता, आर्थिक, राजनीतिक समता ला सके। जनगणना होगा, हम सबको पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है, उस बेसिस पर सरकार में प्रबंध किया जाएगा ताकि उनको ऊपर लाया जा सके। चलिए अंतिम सवाल की, राहुल गांधी पे जो एफआईआर हुआ, इसे प्रशासन की तानाशाही या फिर बिहार सरकार की आप तानाशाही इसे मानते हैं? तानाशाही तो अभी देश में नहीं, लेकिन तानाशाही ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारा देश की मूर्खता है, अफसर करने वाले को अपना कॉन्शस से देके अफसर की संवाद करने में एफआईआर किया जाता है कि किया जाता है क्या? अफसर खुद सोचे। हाँ, अपना पढ़े लिखे किस लिए हो भैया? आईपीएस बन गए हो तो पढ़ लिख। आईपीएस का मतलब कि अपना भी दिमाग यूज करो, ये नहीं कि हम एसपी कैसे रहेंगे, मुख्यमंत्री ने हटा देगा कल भाई, मुख्यमंत्री बोला। अरे जो गलत है उसको गलत समझो, जो सही है उसको सही करो, तभी हम समझेंगे तुम लोग शिक्षित हो। एफआईआर ऊपर से ऑर्डर आ गया कि एफआईआर कर लो तो एफआईआर कर लो। आदमी संवाद नहीं कर सकता। अगर एफआईआर करना था तो बाकी नेता को क्यों नहीं एफआईआर किया? अगर आपको एफआईआर करने की बात थी, 76 जगह मीटिंग हुई है। ये मीटिंग एक जगह नहीं हुई है, 76 जगह छात्रों से संवाद हुई है। खाली राहुल जी पर मीटिंग एफआईआर क्यों किया गया? सब पर करो, रूल बना दो कि भाई सब
कोई संवाद नहीं करे, कोई बात नहीं करे, तो सब पर FIR कर दो, बातें नहीं करेगा, फिर सरकार बोलेगी नहीं। जब तक सरकार को, मीडिया को बोलने की इच्छा नहीं होगा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। आज लोकतंत्र है तभी तो हम बोल रहे हैं। लोकतंत्र, जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा उस दिन आप नहीं बोल पाइएगा।